हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर। ये देखिए, आज आरवी पढ़ाई कर रही हैं क्योंकि इनका एग्ज़ाम चालू हो गया है, तो इसीलिए मैंने इनको जो सिलेबस में दिया हुआ है, मैथ का टेस्ट है जो कल, वही मैंने इनको दिया है करने के लिए। इस टाइम मेरे ब्लॉग्स भी बहुत कम अपलोड हो रहे हैं क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। अभी इनका एग्ज़ाम आ गया तो मैं इसमें इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि तैयारी कराने में कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मतलब रील्स का क्या है, वो तो छोटे छोटे होते हैं तो भाई क्या जैसे तैसे बना लो रात को कभी भी, बट ब्लॉग के लिए क्या है, थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, थोड़ा मतलब माइंड भी सेट रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैंने ट्राई किया है। तो चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक्स और कमेंट करिएगा, प्लस वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाए। देखिए, ऐसे तैसे ब्लॉग बनाना बहुत आसान होता है, कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, बट इसमें आगे आप देखेंगे कि मैंने किचन के ब्लॉग्स डाले हैं तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इधर मैंने आरवी को पढ़ने के लिए बिठाया था, उधर मैं किचन में काम कर रही थी। काशवी भी छोटी है तो उसे भी मुझे देखना था, तो मैं इन सब चीज़ों में इतनी उलझ गई थी कि मतलब बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई। बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, अपनी शाम की रूटीन बताना चाहती थी, तो मैंने सोचा ऐसे बता के कुछ मतलब नहीं, थोड़ा आपको दिखाया भी जाए और बताया भी जाए तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो इन सब के लिए मैंने बहुत कोशिश किया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कोऑपरेट करिएगा और मेरे वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये देखिए, काशवी हैं, आरवी उधर पढ़ रही हैं, इनको अंदर बाहर करने की बहुत पड़ी रहती है, ये एक जगह रह नहीं सकती। क्या है, जब मैं ब्लॉग्स बनाने लगती हूँ तो मैं गेट बंद कर लेती हूँ क्योंकि बाहर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं तो मेरी आवाज़ क्लियर आप लोगों को सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं बंद कर लेती हूँ गेट। बट ये ऐसी हैं कि इनके रहते हुए तो मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, खोलना बंद करना चालू, मतलब बहुत परेशान करती हैं। और मस्ती इनकी इतनी है ना, देखिए हाथ में ली हुई हैं। ये गई थी, मैं ब्लॉग डाली थी ना, वहाँ हम लोग इनको लेके गए थे झूले पे, तो वहाँ से एक बलून लेके आई थी। अब वो बलून को तो तुरंत इन्होंने फोड़ दिया, उसके बाद उसकी पाइप है उससे खेले जा रही हैं। देखिए, ये हैं आरवी और काशवी के मामा, मतलब मेरे भाई। इनको बहुत एलर्जी है, बोलते हैं मुझे ब्लॉग्स में मत लिया करो नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं। मैं कहती हूँ अरे क्या हो गया, मैं कहती हूँ आ गए तो क्या हो गया, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं लो इसमें, अगर तुम ब्लॉग में आ भी जाओगे तो क्या मुसीबत हो जाएगी, तो नहीं 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 मुझे मत लो, ये ब्लॉग अपलोड भी मत करना, डिलीट कर देना। मैं कही मैं ब्लॉग तो ज़रूर अपलोड करूँ, शर्मा तो ऐसे रहो जैसे लग रहा है कोई दुल्हन उल्हन हुए हो। नहीं 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 नहीं, मुझे अब मुझे आना पड़ेगा तो देख के आना पड़े, तुम्हारा तो कब कैमरा ऑन हो जाता है कब ऑफ हो जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब काफ़ी परेशान था। क्या है ना, मतलब जिसको मैंने मस्ती मस्ती में इसका ले लिया, बट मैं ऐसा करती नहीं हूँ, जो परमिशन देते हैं मैं उनको ही अपने ब्लॉग में लेती हूँ, बाकी किसी को नहीं लेती हूँ। लेकिन इसका क्या है, तो ऐसे ही मस्ती कर रहा था। मतलब फर्स्ट टाइम रहता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, भाई हम लोगों को तो आदत सी हो गई है, बट लगता है कि हाँ हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे क्या नहीं, ये सब थोड़ा सा रहता है मन में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यही सब है। ये मैं स्कूल से आई हूँ इसके बाद का है। देखिए, इनका कपड़ा उपड़ा चेंज कराई हूँ, इनको गर्मी इतनी लग रही थी कि मतलब टी शर्ट हाफ टी शर्ट पे ही हैं, कुछ पहनी वहनी नहीं है। गाँव में कितनी ठंडी पड़ रही है, हालत ख़राब है सबकी, बट यहाँ बहुत गर्मी है। फ़ैन ना चालू रखो तो कुछ नहीं, हम लोग आते हैं पसीने पसीने एकदम हुए रहते हैं स्कूल से। तो यही है, ये अपना होमवर्क वोमवर्क कर रही हैं, इनको डांटा जा रहा है कि ढंग से पढ़ो पढ़ाई करो। मैं इसलिए तो ब्लॉग और नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं जहाँ बनाने बैठूँगी तो ये आके बैठ जाएगी, हाँ हाय हेलो, इनका भी इसी में मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ये लगता है कि कहीं इस वजह से बच्चों की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, तो मैं इसलिए रहने ही देती हूँ। जब देखती हूँ कि ये लोग नहीं हैं, या स्कूल हैं या ट्यूशन है या फिर कहीं इधर उधर खेल कूद रही हैं, खेलने का जो टाइम, उस टाइम पे मैं बनाती हूँ, या तो ये लोग सो जाती हैं तब मैं बनाती हूँ। क्योंकि भाई मेरी वजह से इनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का मुझे बैलेंस बनाना है, दोनों के लिए मुझे सोचना है कि मैं किसको किस टाइम पे करूँ, तो मतलब इनकी पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और मेरे भी काम अपने अच्छे खासे चलते रहें, क्योंकि आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना भी मुझे बहुत ज़रूरी है। तो यही सब है। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये ब्लॉग तैयार किया है और इस ब्लॉग को तैयार करने में बहुत मेहनत किया है मैंने, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मली रहता है, मैं कैसे भी जैसे तैसे कर लेती हूँ, बस इस ब्लॉग को तैयार करने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2 बजे रात तक मैं इस वीडियो को एडिट करती रही, सही करती रही सब कुछ, मतलब अपलोड करने के लिए। और फिर मैं सो गई और सुबह मुझे 6 बजे ही, 6:30 बजे ही उठना रहता है, क्योंकि भाई इसको आरवी को भी ट्यूशन भेजना रहता है, इनके पापा को भी, आकाश को भी, सबको जाना रहता है। तो सुबह में बहुत जल्दबाजी रहती है, तो इसलिए मतलब मैं इनको भी मैं कही चलो थोड़ा पढ़ाई कर लो, तो वही लिखने के लिए बैठाई हूँ। मैथ का टेस्ट रहता है, तो मैथ में जो भी दिए रहती मैं भी देती हूँ इनको, मैं बोलती हूँ करो रफ बुक पे करो, तो वही अपना कर रही हैं। और वो मुझसे बातें कर रहा है, कह रहा है दीदी डालना नहीं और इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, ये वीडियो के चक्कर में ज़्यादा रहती हैं। मैं कही नहीं, वो दोनों चक्कर में रहेंगी, पढ़ेंगी भी वो भी। और क्या है कि यहाँ मैं बाहर उनको ज़्यादा खेलने के लिए भेजती नहीं हूँ, तो मैं कहती हूँ जब इंटरटेनमेंट की बात है तो आओ चलो मेरे साथ थोड़ा 1-2 वीडियो, क्योंकि उसके इंटरेस्ट ज़्यादा है इन सब चीज़ों में, तो मैं कहती हूँ आओ 1-2 कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसी में बस उसको घुसाई रहती हूँ, यही सब करवाती हूँ, पढ़ने नहीं देती हूँ, या पढ़ाई पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, ऐसा नहीं है। वो सब भी ज़रूरी है, वो भी करवाती हूँ साथ में। जब उनको थोड़ा सा, बच्चों को क्या है कि दिन भर सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं कह सकते, इनकी एज ही अभी कितनी है, तो इनको थोड़ा इंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए मैं साथ में ले लेती हूँ, तो वो भी खुश हो जाती है, थोड़ा सा उसका एंजॉय रहता है। क्या है, अगर बाहर खेलने जाती तो ये लगता है कि बाहर तो खेल ही रही तो क्या ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं भेजती हूँ, क्योंकि दूसरे बच्चों के साथ में जाओ, लड़ाई झगड़ा करो सब में। हाँ, स्कूल में जाती हैं, 2-4 फ्रेंड हैं वहाँ के, तो उन लोगों के साथ में खेलती हैं, ठीक है, उनके घर पे भी जाती हैं तो ठीक है, लेकिन उनके घर रोज़ थोड़ी ना जाना होता है, महीने में 1 आध संडे को कभी चली गई तो चली गई, ये चीज़ है। और फिर इसलिए मैं मतलब घर में ही रखती हूँ इनको। हाँ, टीवी चालू कर दूँगी, थोड़ा कार्टून वार्टून देख लो, टाइम पास कर लो अपना, ये सब ठीक है, बट बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम हैं, ये सोसाइटी मतलब इतनी भी कुछ वो नहीं है। यहाँ बच्चे बड़ा अजीब सी बात करते हैं, अजीब से मतलब रहन सहन है, तो वो सब के हिसाब से बड़ा डर लगता है कि ये भी सब सीख जाएंगी, इसलिए मैं उतना बहुत ज़्यादा बाहर नहीं, क्योंकि बच्चे इसी एज में बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैप्चर करते हैं, उनको दिमाग में बहुत जल्दी घुसता है सब चीज़ें, क्योंकि कभी अगर कुछ अलग वर्ड सुन के आएगी तो तुरंत पूछेगी मम्मा इसका मतलब क्या होता है, तो मैं कहती हूँ नहीं ये गंदी बात है, नहीं सुनना है, नहीं करना है, तो लेकिन कितना वो करेंगे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा उन लोग के संपर्क में ना रहें तो ही ठीक है। तो यही सब है। देखिए कह रहा है मेरा डिलीट कर देना, मुझे रखना मत ब्लॉग में, नहीं तो फिर देख लेना, ये वो खूब कहे जा रहा है, मुझे पता है तुम आरवी का नहीं ले रही हो, मेरा भी ले रही हो साथ में। मैंने कहा अरे नहीं भाई, तुम्हारा नहीं है इसमें, नहीं नहीं नहीं, मेरा होना नहीं चाहिए। यहाँ तो हमेशा कैमरे एकदम जैसे लगता है CCTV कैमरा लगा हुआ है, कभी भी कैमरे में कैद हो सकते हो, ये वो। मैं कही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन ना लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही सब था। अब देखिए, अब इनकी ये इधर पढ़ाई करी तो मैंने सोचा कि मैं किचन में कुछ काम अपना कर लूँ, तो खाना बनाने लगी। तो आज इन लोगों का मन था अंडा खाने का, तो मैं कही ठीक है, मैं सोची सब्ज़ी बना दूँगी, तो कह रहा नहीं दीदी आज अंडा खाने का मन है, फ्राइडे है, कोई टेंशन नहीं, आप बना दो। तो मैंने कहा ठीक है फिर बना देती। तो वही मैं अंडा उबालने के लिए रख के तब आरवी को पढ़ा रही थी उधर, और इधर ये अपना मैं अंडा उबल गया तो मैं आई, मैं बोली तुम अपना होमवर्क करो, मैं बीच बीच में आके देखती रहती हूँ। तो मैं किचन में आई, ये अंडे को छील रही हूँ, क्योंकि मुझे अंडे की सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी कहिए, अंडा कड़ी कहिए, जो भी कहिए भाई, चीज़ें तो होती हैं एक ही, बस उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, जो जिस नाम से कह दे। तो वही सब मैं साफ़ सफाई अंडे की कर रही हूँ। उसके बाद अंडा बनाना है, रोटी बनाना है, काम पूरे पड़े। अभी 9 बजने को आने वाला था, तो पानी भी भरना था मुझे, कपड़े धुलने थे। तो अब ये देखिए एक अंडा कट करके मैंने आरवी को दिया कि तुम खा लो और ये दूध पी लो, क्योंकि स्कूल से आती है तो कुछ खाती वाती नहीं है, कभी चाय टोस्ट खा लेंगी, कभी कुछ खा लेंगी, बट आज नहीं खाई थी। मम्मा भूख नहीं, आपने टिफ़िन में बहुत दे दिया था। तो मैंने कहा ठीक है। अब कह रही है मेरे अंडे को भी दिखाओ कि मुझे दे रही हो खाने के लिए। मैं कही अच्छा ठीक है। तो गई रख के आई, उसको दे दी छिल के। अब मैं देखिए कढ़ाई रखी हूँ, मेरी कढ़ाई ब्लैक इसलिए दिख रही है क्योंकि मेरी कढ़ाई लोहे की है। मैं लोहे में भी ये सब चीज़ें, मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। कलर थोड़ा डार्क आता है ज़रूर सब्जियों का, लेकिन टेस्ट इतने अच्छे होते हैं, प्लस फ़ायदेमंद होती है, और ऑयल भी कम लगते हैं इसमें, तो इसलिए मुझे हर तरह से मतलब अच्छा लगता है इसमें बनाना। हाँ, कोई आने जाने वाला है तो भले ही ना बनाऊं, बाकी तो मैं इसमें ही बनाती हूँ। देखिए मैंने अंडे को तल के निकाल लिया है। अब प्याज डालूँगी, प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, फिर इसमें टमाटर डालती हूँ, और मसाला मैंने सब इकट्ठा कर लिया, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती। देखिए मिक्सर में मैं मसाला लगा रही हूँ, और मिक्सर में पीस के इसको मैं उसको इस प्याज के बाद टमाटर के साथ में इस मसाले को डाल
डाल दूँगी तो एक ही साथ में हो जाता है। ये मुंबई है, यहाँ जगह बहुत कंजस्टेड रहते हैं भाई, बहुत देखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के चीज़ें रखनी पड़ती है। देखिए मैंने अपने फ्रिज के ऊपर मिक्सर को रखा है, क्या करें, गाँव रहता है तो बहुत सब कुछ है, लेकिन यहाँ क्या है कम जगह में बहुत सोचना। और वीडियो मैं इसीलिए ज़्यादा किचन के नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि किचन में इतना सारा मतलब सामान है ना कि जगह ही नहीं उतना हो पाता। डर लगता है कभी मोबाइल पानी में गिर गई, कहीं इधर उधर गिर गई, क्योंकि यहाँ जगह की ही तो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत कंजस्टेड रहता है, तो इसलिए डर लगता है। बट सोचती हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं किचन के ब्लॉग उतना नहीं डालती हूँ, तो मैंने सोचा कि एक ट्राई करती हूँ। तो मैंने खुद से, और बहुत प्रॉब्लम इसलिए होती है ब्लॉग तैयार करने में किचन में कि अकेले करना पड़ता है, कोई रहता नहीं है, तो वो सब कुछ अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है कि मैं इधर रहूँ कि मोबाइल पकड़ूँ कि स्टैंड में लगाऊँ। और क्या है मेरे पास अभी ब्लॉग के स्टैंड नहीं है, मैंने सोचा है मंगाने के लिए, अभी मैं लूँगी बट मैंने अभी तक लिया नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बनाने में, बट यही सब तकलीफ़ों को सोच के आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मेरी मेहनत तब तक नहीं रंग लाएगी जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं मसाले को तैयार कर रही हूँ, भून रही हूँ। मैं स्लो आँच को भी एकदम स्लो रखी हूँ क्योंकि फास्ट रखूँगी तो ये लोहे की कढ़ाई नीचे से पकड़ना चालू कर देता है, तुरंत हीट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, तो इसलिए मैं स्लो करके पका रही हूँ। जब कलर अच्छे से आ जाता है तो फिर मैं उसमें अंडे को देखिए डाल दूँगी और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। फिर 5 मिनट में क्या होता है, जो अंडा है वो मसाला पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद मैं उसमें ग्रेवी लगाती हूँ। तो ये देखिए हो गया, अब मैं इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। अब मैं आटा गूँथने जा रही हूँ, थोड़ा सा आटा बचा हुआ था क्योंकि जब मैं स्कूल से आई तो आकाश को थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो सब्जी थी बट रोटी नहीं थी, तो मैंने आटा गूँथ के उसको रोटी बना के दिया था। तो थोड़ा आटा उसमें का बचा हुआ था और आटा मैंने लिया, लेके मैं आटा यही गूँथ रही हूँ कि एक साइड अंडा कढ़ी स्लो करके रख दूँगी और फिर एक साइड में रोटी बना लूँगी। तो ये मेरा देखिए मसाला अच्छे से एकदम एब्जॉर्ब कर लिया, अंडा मसाला अच्छे से पक गया। अब इसमें ग्रेवी लगाऊँगी, ग्रेवी लगाने के बाद मैं इस पे बनाऊंगी रोटी, क्योंकि अब धीरे धीरे 9 बजने को आ गए हैं। अब खाना 9 बजे तक तैयार रहता है तो पानी आता है तो मैं कपड़े धुल लेती हूँ, पानी भर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि ये सब पानी के काम है। तो क्या रहता है कि उतना पानी बाद में मेरा बच जाता है, मतलब पानी जब आते रहता तभी। तो देखिए मैं आटा गूँथ ली हूँ, तो मैंने सोचा रोटी बाद में, पानी आ गया 9 बज गया, तो मैं कहीं लाओ पहले बर्तन ही धुल लेती हूँ। तो जो सब चाय दूध के बर्तन पड़े हुए थे, जो ये लोग स्कूल से आए तो आरवी नाश्ता नहीं की, लेकिन बाकी सब लोग तो नाश्ता किए। बाकी सब लोग कौन, मतलब मैं ही रहती हूँ, काशवी रहती है, आकाश तो काफ़ी लेट आया तो वो भी था। अब मैंने बर्तन अपना धुल लिया, अब इसे मैं स्टैंड में लगाऊंगी। ये देखिए मैं, क्योंकि जगह नहीं है, तुरंत नहीं करो तो फिर उसी पे मुझे रोटी बनाना है, उसी पे सब कुछ है। थोड़ा सा जब स्टार्टिंग में मैं मुंबई आई थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी यहाँ, मतलब एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एडजस्ट करने में, क्योंकि ना मुझे आदत नहीं थी इतनी कम जगहों में रहना। सब ऐसा लगता था इधर गिरेगा उधर गिरेगा, ऐसा महसूस होता था। बट अब आदत हो गई है, अब ये लगता है कि नहीं कर लूँगी, अब कुछ नहीं होगा। तो देखिए मैं तवे को चढ़ाई, अब मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि मैं अंडा कढ़ी मेरी बन गई है। दूसरे चूल्हे पे मैं रख दी हूँ पका के अपना। अब रोटी बना के तब मैं उसके बाद, पानी आया था तो मैं, कपड़े रह गए हैं मेरे, अब कपड़े बाद में ही धुलूँगी। तो मैंने कहा कि पहले रोटी बना लेती हूँ, और उधर आरवी पढ़ रही है तो बीच बीच में उधर भी मैं जा रही हूँ, देख के आ जा रही हूँ कि वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही, पढ़ी है तो कितना पढ़ी है, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। तो दोनों साइड मतलब आप सोचिए मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये करना कि मैं कैमरे में आपको ये सब चीज़ें भी दिखाऊं और उधर आरवी बैठी है उसको भी देखूं, इधर ये भी छोटी काशवी भी है साथ में। मतलब जगह की इतनी कमी है कि मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। जो लोग, अगर आपके भी रिलेटिव रहते होंगे मुंबई में तो आपको पता ही होगा कि जगह की यहाँ बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो यही सब है। अब देखिए मैं रोटी बना के फिर मैं जाऊंगी। तो अभी क्या है कि मैं काशवी कुछ खाई पी नहीं है उतना, थोड़ा बहुत इधर, तो उसको मैं जल्दी से खिला देती हूँ। रोटी गरम गरम बनाती हूँ, बना के तभी उसको खिला देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर वो खाती नहीं है, ठंडी रोटी हो जाती है। तो और ऐसे रहता है, दाल में डुबो देती हूँ तो अच्छे से मतलब घुल जाता है तो खा लेती है। अभी छोटी है तो थोड़ा सा परेशान करती है खाने में, फिर वो भी बड़ी हो जाएगी तो कुछ उतना वो नहीं रह जाएगा उसका भी, लेकिन अभी छोटी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ जाता है दोनों लोगों का। इन्हीं सब चीज़ों में दिन मेरा कैसे निकल जाता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सोमवार से शनिवार कैसे निकल जाता है। एक संडे का वेट करते हैं हम, 6 दिन वो संडे आता है वो तो बाकी दिनों पे भी भारी पड़ जाता है। मतलब इतना जल्दी से निकल जाता है समय कि कुछ महसूस नहीं होता है। और उस संडे को भी अगर कहीं
किसी जगह का प्लान कर लिया बच्चों को घुमाने फिराने का, तब तो कहिए ही मत, तब तो वो भी दिन गया। नहीं घर पे रहो तो उस दिन थोड़ी साफ़ सफाई अच्छे से, साफ़ सफाई हर दिन हम करते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें रहती हैं जो छुट्टियों के दिन में करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यही सब है, मतलब जो होता है वो कर लेती हूँ, जो नहीं होता है वो संडे को होता है। तो ऐसे तैसे करके अपना सब काम चलते रहता है। और रोटी भी मैं अब बना रही हूँ, तो क्योंकि 9 साढ़े 9 हो गए हैं तो पानी आके भी गया। अब मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बना के गैस और साफ़ जब तक करूँगी तब तक 10 बज जाएंगे। इनके पापा भी आते ही होंगे 10 साढ़े 10 बजे तक। तो वो आते हैं तो तुरंत नहीं खाते हैं, कहते हैं गर्मी इतनी है, गरम गरम खाना न दिया करो, रोटी बना के रख दिया करो। इतना पहले क्या रहता था, मैं तुरंत रोटी बनाती थी, तुरंत ये लोग खाते रहते थे, बनाती रहती थी। बट अब ऐसा नहीं है, ये लोग कहते हैं बना के रख दो, क्योंकि एकदम गरम गरम खाना, मौसम भी गर्म, आओ तो गर्मी हुई रहती है तो नहीं अच्छा लगता है। तो आप अपना खाना बना लिया करो। मैं वही ठीक है, तो मैं अपना बना रही हूँ। अब यही रोटी हो जाएगी तो फिर मैं काशवी को खिलाऊंगी। जो आरवी को होमवर्क दी हूँ उसको देखूंगी कि उसने किया है कि नहीं किया है। जब वो देख लेती लूँगी उसके बाद मैं कपड़े वपड़े धुलूँगी। दूध गर्म करना है, कपड़े बाहर फैलाने भी हैं, तो हर चीज़ मैं आपको कैमरे में तो नहीं दिखा सकती, बट आप लोग भी अपने घर में करते होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा ही कि मतलब काम कितने रहते हैं। तो सब करना है। देखिए गैस पे सब बहुत गंदा हो गया है, खाना वाना बना है तो मैं वही सब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गंदगी तो अच्छा नहीं लगता है। और इतने ही दूर में रहना, गंदगी तो खैर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं बाद में कर लिया जाएगा ये, लेकिन मेरा रहता है कि नहीं, तुरंत का तुरंत साफ़ सफाई करो, काम ख़त्म करो। साफ जो इतने ही दूर में जब रहना है तो सफाई अच्छे से करके रखो भाई। ऐसा नहीं है कि किचन है, वो बेडरूम है, वो हॉल है, वहाँ बैठना है, वहाँ करना है, सभी दूरी इतनी ही है तो साफ़ सफाई करके रखो तो बढ़िया है। जगह इतना ही है तो यही सब है। मतलब मम्मी उम्मी जब गांव से आती हैं तो कहती हैं अपनी भाषा में कि अरे यार बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ, इधर कुछ लड़ रहा है, उधर कुछ गिर रहा है, उधर, मतलब भाई उनको आदत नहीं, वो इतने खुले में रही हैं इतनी पर्याप्त जगहों में, तो उनको आदत नहीं है। बट आदत तो किसी को नहीं होती है, हमको भी नहीं थी, लेकिन रहते रहते हो गई है। अब उनको क्या, देखिए मैं दाल रखी थी अलग से, सादी दाल, अब उस पर रोटी डालूँगी और यही रोटी मैं काशवी को खिलाऊंगी गला के। मैं फ्राई दाल उसको नहीं देती हूँ, क्योंकि उसके मुंह में धनिया पत्ती जाएगी, प्याज डालेगा तो वो अजीब सा करने लगती है, फिर खाती नहीं है। तो इसलिए मैं उसके लिए पहले सादी दाल निकाल लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने तो सब्ज़ी बनाया है तो ये दाल कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूँ, दोपहर में मैंने दाल बनाया था स्कूल से आने के बाद में। दाल चावल दोपहर को बनाती हूँ तो उसी की दाल थोड़ी सी मैंने बचा के रखी थी गर्म करके, उसी दाल में। और ये थोड़ी सी चाय बची हुई थी, मैंने अभी चाय बनाया था ना तो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं सोची ये टाइम से आ जाएंगे तो इनको दे दूँगी, तो ये अब इनको आने में लेट होगा तो ज़्यादा टाइम तक चाय रखनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा लाओ गर्म करके मैं ही पी जाती हूँ। अब उसका बॉटल उबालना है दूध का, तो देखिए मैं सोची अब इसी लगे हाथ बॉटल भी उबाल ही लेती हूँ। बाद में क्या ही उबालूँगी, पहले ही उबाल के रख लेती हूँ, फिर बाद में और भी काम तो बहुत सारे हैं वो सब होते रहेंगे। तो अब ये दाल रोटी है, काशवी आई हो खाने के लिए बोल रही, तो मैं कह रही हूँ खा के देखो, तो भागेगी, देखिए नहीं खाएगी हाथ धुले में। मतलब ऐसे तो नॉर्मली वो खा नहीं सकती जब तक उसके साथ ज़बरदस्ती ना किया जाए। ज़बरदस्ती लेके बैठूँगी, बहकाऊँगी, फुसलाऊँगी, चिड़िया है तो ये है तो दीदी को दे दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। आपको भी पता होगा, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आप भी ये सब चीज़ें करते ही होंगे। ऐसा नहीं कि मैं पहले इंसान हूँ जो मैं कर रही हूँ, बट मैं आपको अपना रूटीन बता रही हूँ शाम का, कि आप देख रहे हैं आज मैं ऑन कैमरा आपको सब कुछ दिखा रही हूँ कि मतलब क्या कितनी व्यस्तता रहती है। स्कूल जाओ लेके आओ तब से अपना सारा काम लगा हुआ रहता है, सब चालू रहता है कि एक के बाद एक के बाद एक करते रहो करते रहो। कुछ लोगों की सोच होती है ना, अरे कुछ काम धाम नहीं है, बस मोबाइल लेके दिन भर यही ब्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, रील्स बनाना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई हमारा काम कौन करता है, हम ही करते हैं काम, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसमें भी है तो हम ये भी करते हैं उसी में। और देखिए जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहता है इंसान उसके लिए कैसे भी ना कैसे करके टाइम निकाल ही लेता है, कितना भी बिजी, क्योंकि अपना लगाव अपना झुकाव उधर ज़्यादा रहता है। अब देखिए मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि यहाँ आरवी पढ़ रही थी। अब मैं यहीं आरवी का सब कुछ चेक भी करूँगी। और देखिए घर को कैसे फैला के बिखरा के पूरा रखा है इन लोगों ने। जितनी देर में मैं खाना बना रही थी घर की देखिए क्या हालत कर दी है इधर ये लोग। भाई बच्चे हैं, इनको भी क्या ही कहूँ मैं, बच्चे हैं तो ये इनका तो यही काम ही है कि यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ, अब पूरा फैला के रखेंगे। तो अब मैं पहले झाड़ू मारूंगी, क्योंकि पैर में इतना सब कुछ लग रहा है ना कचड़े जैसा। तो मैंने कहा नहीं खिलाऊँगी बाद में, तब तक थोड़ा सा वो हो रहा है, मैं तब तक पहले झाड़ू मारती हूँ।
तो मैं पहले झाड़ू मारूंगी, झाड़ू मारने के बाद मैं काशवी को खाना खिलाऊंगी। क्योंकि पता नहीं क्यों ना ऐसा लगता है कोई आएगा तो क्या कहेगा भाई। सब लोग कहते हैं अरे मत टेंशन लो, बच्चे का घर ऐसे ही रहता है। अरे बच्चे का घर है तो क्या हुआ, सब फैला रहेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे घर रखना। लेकिन अब क्या करूँ, मैं जितना ही सही करती रहती हूँ, ये लोग उतना ही बिखराती रहती हैं, पूरी चीज़ें फैलाती रहती हैं। क्या करूँ, चलिए एक दिन ये भी बड़ी हो जाएंगी तो फिर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी तो है, तो मैं उसको उधर करके पूरा झाड़ू वाड़ू मार रही हूँ। देखिए बॉटल कहाँ गिराई है, क्या मतलब पूरा सामान बिखरा पड़ा रहता है, इधर उधर फैला के रखती हैं। तो सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ कि साफ़ सफाई कर दूँ, झाड़ू लगा दूँगी तो अच्छा रहेगा, तो कचरा सब निकल जाएगा। अब क्या है, अब रात हो गई तो कचरा बाहर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं एक जगह लेके जा रही हूँ, मतलब किचन के साइड में लेके जाती हूँ और सब थैली में इकट्ठा करके रख देती हूँ। फिर अगले दिन सुबह मैं उसको पूरा कचरा लेके जाऊँगी, फेंकूँगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि शाम को कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो मैं शाम को नहीं फेंकती हूँ। सुबह में जब नहाने जाती हूँ उससे पहले झाड़ू पोछा सब करके सारे कचरे इकट्ठे किए रहती हूँ डस्टबिन में, डस्टबिन लेके जाती हूँ, फेंक देती हूँ, फिर डस्टबिन लेते आती हूँ। तो ऐसे तैसे करके मैं, देखिए फ़ैन बंद क्यों, ये लोग कह रही हैं फ़ैन चालू करो मम्मा, गर्मी बहुत लग रही है। तो देखिए किचन में भी पूरा बुक को वो सब फैला के रखी हैं। अब देखिए मेरे किचन में कितनी सी जगह है, अब इसी में मुझे सब करना है, मतलब इसमें कहाँ मैं कैमरे को घुसाऊँ, स्टैंड को घुसाऊँ, करूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज ट्राई करती हूँ, देखती हूँ हो पाता है। तो जैसे तैसे मैंने किया, हो ही गया है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हाँ मैंने सही किया है, नहीं किया है, बनाया है, नहीं बनाया है, क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कोई ब्लॉग अपना बनाया नहीं था। रूटीन के हिसाब से जो भी था हाँ मैं बता देती थी, कह देती थी, बट मैंने कहा कि एक बार ट्राई करती हूँ ऐसे। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, आप भी देख ही रहे हैं। तो अगर कुछ इधर उधर रहा तो मैं आगे बेस्ट कोशिश करूँगी कि इससे भी और अच्छा रहे। तो प्लीज़ आप लोग, खैर अगर कुछ ऐसा है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं मुझे, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए अभी ऊपर चढ़ रही हैं, क्योंकि इनको दूध उसका आरवी का दूध मैंने रखा है उसमें मग में। वो अंडे तो खा ली हैं लेकिन दूध नहीं पी हैं, तो अभी वो गिराने वराने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। तो अब मैं इनको दाल रोटी खाने के लिए कह रही हूँ, तो ये कह रही नहीं मैं दूध पीऊँगी। बॉटल लेके देखिए खड़ी, मैं कहती हूँ नहीं पहले दाल रोटी खा लो। अब देखिएगा इनके कितने नखरे होते हैं दाल रोटी खिलाने में, इतना ड्रामा ये लड़की करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब खाना ही नहीं चाहती, अगर ज़बरदस्ती ना खिलाया जाए। पहले तो मैं ऐसे पैर पे पटक के ऐसे छोटे बच्चों को खिलाया जाता था, वैसे खिलाती थी, बट अब कोशिश करती हूँ वैसे कितने दिन खिलाऊँगी, ऐसे खा ले तो अच्छा है। लेकिन कहाँ इनका है बहकाना फुसलाना, ये बात वो बात, ऐसे वैसे करते कराते कैसे कैसे तो ये खाती हैं। ये नहीं है कि मैं दूसरा काम करते रही इनको खिलाते रही, ना बाबा ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। खिलाने का मतलब है कि इनको खिलाते रहो, तो बस खिलाते ही रहो, क्योंकि ये इधर भागेंगी उधर भागेंगी। तो मैं कहूँगी मैं आरवी को खिला दूँगी, आरवी मांग रही है, ये वो कह के बहकाते फुसलाते तो कैसे कैसे खाएंगी, नहीं तो नहीं। तो ये सब चीज़ों में तो टाइम लगता ही है ना, घर में छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको खिलाना। बड़े लोगों को क्या है, खाना निकाल के आप दे दिए, आप अपना दूसरा काम कर रहे हैं वो खा लिए। जैसे आरवी हैं, आरवी को दे देती हूँ, आरवी बैठ के अपना खा लेती हैं। लेकिन छोटे बच्चों के साथ तो भाई अपने को उतनी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं करेंगे तो बस दूध पे ही रह जाएंगी। तो मैं इनका हर चीज़ का टाइम टेबल सेट की हूँ कि कब मुझे खाना देना है, कब मुझे फ्रूट देना है, कब मुझे दूध देना है, कब इन्हें मतलब कुछ ऐसा स्नैक्स टाइप का देना है। एक दो चीज़ें, ज़्यादा तो मैं देती नहीं हूँ बाहर की चीज़ें, थोड़ा बहुत सादा चिप्स उप्स खाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और चॉकलेट भी अगर मैं कभी देती हूँ तो जेली वाला देती हूँ, ताकि दाँत वात में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप देखे ही होंगे कि आरवी को तो मैंने कभी चॉकलेट उतना दिया भी नहीं, फिर भी उसके दाँत में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं सोचती हूँ ये चीज़ काशवी के साथ ना हो, लेकिन इनके साथ कितना ड्रामा करना पड़ता है तब ये खाती हैं। अगर ये सब ना करूँ ना तो ये एक निवाला मुँह में ना डालें, तो इनके साथ बहुत ड्रामा करना पड़ता है, तो ये खाती हैं। उसके बाद भी नहीं खाएंगी, थूकने लगती हैं, तो भागने लगेंगी। तो देखिए 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 कैसे कैसे कर रही हैं। फिर कहेंगी आ आ आ मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, देखिए पूरा मुंह में से निकालेंगी। फिर दीदी का बहाना करूंगी, किसका किसका बहाना करके कैसे कैसे करके मैं इनको खिलाऊंगी। तो बच्चे हैं, फिर ये भी बड़ी हो जाएंगी, एक दिन तो कहेंगी, कहेंगी नहीं कहेंगी। मैंने ज़्यादातर लोगों से ये चीज़ें सुना है कि आपने किया क्या है, कहाँ उतना कुछ किया है, ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, माँ बाप बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी माँ बाप हो, हमारे माँ बाप हों या आज हम भी माँ बाप बन गए हैं या कोई भी हो,
मेहनत तो बहुत करते हैं बच्चे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें ये उनके ऊपर है। अब देखिए मैं कह रही हूँ मैं आरवी को नहीं खिलाऊंगी, मैं आरवी तुम्हें नहीं दूंगी, झूठ ही कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा बोलती हूँ तो कहती दीदी आपको नहीं मिलेगा, मैं खाऊंगी। अगर कह देगी कि नहीं मुझे खाना है तो ये ज़बरदस्ती खा लेंगी। तो ऐसे तैसे करके मतलब बहुत ड्रामा करना पड़ता है, बहुत कहूँ तो बहुत, तब तो ये जाके एक रोटी खाती हैं, नहीं तो नहीं। ऐसे ही मेरी बहन की लड़की है तो उसको वो मोबाइल चला के मतलब यूट्यूब लगाएगी, प्रिया की लड़की, तो यूट्यूब लगा के ऑन कर देगी तो उसका दिमाग उधर हो जाएगा तो वो उसको दूध पिलाएगी। अब वो दूध गले में ली है, अंदर लेती ही नहीं है, तो वो क्या करती है जब बंद कर देगी तो गट मारेगी। अरे मैं कही बाप रे बाप, बच्चे आजकल के कैसे कैसे हो रहे हैं, इनको कितना दिमाग है देखिए, ये मतलब इतने एडवांस हो रहे हैं। इनके जैसे दिमाग है वैसे हमको भी अपना दिमाग चलाना पड़ता है कि कैसे खिलाएं, क्या करें इनके लिए, क्या ये जितना एडवांस ये हो रहे हैं उतने एडवांस हम भी हो जा रहे हैं, हम भी अपना अपना तरीका निकाल ले रहे हैं खिलाने के लिए। लेकिन सच में आजकल के बच्चे तो भगवान ही मालिक हैं इनके, बहुत बहुत शरारत तो इनके अंदर ऐसी कूट कूट के भरी हुई है कि क्या बताया जाए। देखिए कह रही अब नहीं खाऊंगी, अच्छा नहीं लग रहा है, बस करो हो गया। मैं कहती हूँ नहीं खा लो, थोड़ा सा और है, खा लो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। ये खाती ही रहेंगी, इनका खाना ख़त्म होगा फिर आरवी को दूंगी, इनका हाथ मुंह धुलाऊंगी, कपड़ा चेंज करूंगी, तब तक इनके पापा आ जाते हैं। रोज़ तो यही होता है, अभी तो आज आए नहीं हैं। अब आज देखिए क्या होता है, किस टाइम पे आते हैं, अभी तक तो आए नहीं हैं। तो यही सब है मतलब मैंने अपने मतलब अच्छा लगा, लेकिन ये लग रहा था काफ़ी लंबा हो गया है, कौन इतने टाइम तक देखेगा ये हुए। लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत मतलब टाइम लगा है इसको एडिट करने में, तैयार करने में, बनाने में। शायद है कि मैं इतना जल्दी ऐसा ब्लॉग कोई डाल पाऊँ, क्योंकि बहुत मेरी मेहनत लगी। मैंने कहा रोज़ तो होता ही है, बस कुछ अलग आज डालूं। मैं सोच के ऐसा बनाई कि हाँ आप लोगों को भी देखने के लिए मिले। कहने में और करने में और करके दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। तो चीज़ों को अगर कहो और करके भी दिखाओ, ऑन कैमरा दिखाओ, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं कि हाँ भाई सच में है। नहीं तो कहने को तो इंसान कुछ भी कह सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो कहे सब सही ही कहे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को प्रूफ करने के लिए, बस समझिए तो मैंने कैमरे के, और आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ कुछ तो अलग है भाई, वह रोज़ वही घिसा पिटा नहीं है, ऐसा सोच के मैंने ये किया है। तो आप अपना खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं आगे इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ, और आपका मतलब विश्वास जो है वो मेरे ऊपर बना रहे। तो इसके लिए मैं और अपनी बेस्ट कोशिश करूँ। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। अब ये नहीं कह रही बस करो मैं नहीं खाऊंगी। तो देखिए मैंने आरवी को कहा आरवी तुम भी थोड़ा बहकाओ, क्योंकि वो आरवी की बात भी बहुत ध्यान से सुनती है और करती है। तो मैंने कहा आरवी थोड़ा तुम भी कुछ कहो, तुम्हारी भी बात सुनेगी तो करेगी, नहीं तो फिर नहीं खाएगी। और क्या है कि यही खाई रहती तो पेट में दम रहता, नहीं तो दूध पीना है, दूध क्या पानी है, दूध पी तो उसका कोई तो उतना शरीर में लगने वाला है नहीं। डॉक्टर का भी कहना रहता है कि अब ये एज हो गई है कि इन एज में खाना के मतलब दूध के सिवाय खाना वाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। दूध थोड़ा कम भी देंगी तो चलेगा, बट खाना पीना अच्छे से दीजिए बच्चे को, प्रोटीन विटामिन सब कुछ उनको मतलब मिलना चाहिए हर एक चीज़। तो इसलिए ये होता है कि अपनी को तो अगर ये एक ही रोटी खा लेती तो मुझे तसल्ली हो जाती कि हाँ इसका पेट भरा है, अब टेंशन नहीं खाई रहती तो मेरे अरे आज इसने खाया क्यों नहीं, आज खाई नहीं है, आज दूध पे ही है, आज बिस्किट ही खाई है, आज ही मतलब अपना मन खुद ही नहीं मानता है। और खा लेती है तो ऐसा रिलैक्स महसूस होता है कि हाँ चलो खिलाया है, खा लिया है अच्छे से, तो मन को तसल्ली हो जाती है। और अभी आरवी भी देखिए उसको भी मस्ती करने के लिए मिल गया है मौका, क्योंकि मैं उसको पता है कि मम्मी इसको खिला रही है तो ये टाइम पे तो मुझसे पूछेंगी नहीं। तो मैं कहती हूँ ठीक है तुम भी मस्ती कर रही हो ना, कर लो खूब, अभी मैं तुमसे भी पूछूंगी। अब देखिए वो आरवी कुछ बता रही है तो ये भी बता रही हैं, जो वो बोलेगी वो उसकी मतलब कॉपी करती हैं। इनको लगता है कि बस दीदी कह रही है तो मैं क्यों नहीं कह सकती हूँ, मैं भी वही चीज़ कहूँगी जो दीदी कहेंगी, उसके अलावा कुछ और नहीं कहूँगी। मतलब दीदी से इनका इतना कॉम्पिटिशन रहता है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत चौचक। लोग कहते हैं बच्चों में एज डिफरेंस होता है तो बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन इनके में तो मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये उतनी ही मतलब इनको लगता है कि दीदी ये चीज़ की है तो मैं भी करूँगी,
दीदी अच्छा बुरा जो भी करेगी कहते हैं, इसीलिए ना कि जो बड़े बच्चे करते हैं छोटे भी वही देख के सीखते हैं। तो ये बात सच है और इस बात से मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि आरवी अच्छा बुरा जो भी करेगी काशवी भी वही करेगी, उससे हट के कुछ नहीं करने वाली है। हाँ मम्मा, अब मना भी करूँगी तो दीदी ने तो ऐसा किया, हाँ तो भाई दीदी ने किया तो मैं क्यों नहीं। मैं देखिए इनको खाना वाना खिला दी, पूरा खाना फिनिश कर दी। मैं इनको पानी पिला रही हूँ, फिर इनके कपड़े चेंज करूँगी। हालांकि मैं वो आपको शायद है कि कैमरे में ना दिखा पाऊँ, क्योंकि क्या है मेरी मोबाइल भी एकदम डिस्चार्ज हो गई है, मुझे चार्ज में लगाना है, अभी स्विच ऑफ हो जाएगी। तो मैं आपको वो सब चीज़ें कभी फिर दूसरे ब्लॉग में ऐसे मतलब ऑन कैमरा बना के दिखाऊंगी, बट आज के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा ही और हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मोबाइल मेरी 2% हो गई है अब। तो आप लोग खूब बार बार वो सोचते होंगे कि मैं एक ही बात बोल रही हूँ। मैं एक ही बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत मैं अपने लास्ट लेवल की मेहनत की हूँ इस वीडियो को एडिट करने में। सच बताती हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया। तो चलिए अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खूब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल